आप सुन रहे हैं मेरी बफेट और डेविड क्लार्क द्वारा लिखित वॉरेन बफेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की व्याख्या का परिचय भाग। सन 1981 से 1923 तक के 12 वर्षों में मैं वॉरेन बफेट की बहू थी, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं और आज के समय के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति भी। वॉरेन के बेटे पीटर से शादी के कुछ समय बाद, जब वॉल स्ट्रीट के बाहर की दुनिया ने वॉरेन का नाम भी नहीं सुना था, मैं उनके पारिवारिक घर ओमाहा गई। वहां मुझे ऐसे कुछ समर्पित छात्र मिले जो महान निवेशक की बुद्धिमत्ता के विद्यार्थी थे और खुद को बफेटोलॉजिस्ट्स कहते थे। इनमें से सबसे सफल बफेटोलॉजिस्ट डेविड क्लार्क ने निवेश से जुड़ी वॉरेन की समझ को अपनी नोटबुक्स में लिखा था, जो बहुत ही सटीक और पढ़ने में बेहद रोचक थीं। उनकी नोटबुक्स ही वो आधार बनी जिन पर मैंने और डेविड ने बाद में मिलकर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली निवेश संबंधी किताबें तैयार कीं। द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट, बफेटोलॉजी, द बफेटोलॉजी वर्कबुक एंड द न्यू बफेटोलॉजी, जो अब 17 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें हिब्रू, अरबी, चीनी और रूसी भी शामिल हैं। द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट की ज़बरदस्त सफलता के बाद मैं डेविड से 2007 की बर्कशायर हैथवे की वार्षिक बैठक के दौरान ओमाहा में मिली। लंच के दौरान हमारी बातचीत शुरू हुई। हमारी बातचीत निवेश विश्लेषण के इतिहास पर चल रही थी। डेविड ने बताया कि 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी की शुरुआत में निवेश विश्लेषण मुख्य रूप से कंपनी की सॉल्वेंसी और कमाई की क्षमता को आंकने पर केंद्रित था, और वो भी केवल बॉन्ड विश्लेषण के उद्देश्य से। और यही बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वॉल स्ट्रीट का डीन और वॉरेन का गुरु माना जाता है, उन्होंने इन शुरुआती बॉन्ड विश्लेषण तकनीकों को सामान्य स्टॉक्स के विश्लेषण में बदल दी। लेकिन ग्राहम ने कभी इस बात में अंतर नहीं किया कि कोई कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों पर दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखती है या नहीं। वो बस इस बात में रुचि रखते थे कि क्या कंपनी के पास इतनी कमाई की ताकत है कि वो आर्थिक संकट से बाहर निकल सके, जिससे उसके शेयर की कीमत नीचे गिर रही थी। उन्हें किसी कंपनी में 10 या 20 साल तक हिस्सेदारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर 2 साल में प्रगति नहीं हुई तो वो निकल जाते थे। ऐसा नहीं है कि ग्राहम ने मौका खो दिया, बस वो उस नाव पर नहीं चढ़े जो उन्हें वॉरेन की तरह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी। वॉरेन ने ग्राहम के साथ करियर की शुरुआत के बाद ये अद्भुत सच्चाई जानी कि अगर किसी कंपनी के पास अपने प्रतिस्पर्धियों पर दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हो तो वो अपार संपत्ति उत्पन्न कर सकती है। वॉरेन ने यह समझा कि जितनी देर तक आप इन शानदार व्यवसायों को अपने पास रखते हैं, ये उतना ही अधिक आपको अमीर बनाते हैं। जहां ग्राहम कहते थे कि ये बेहतरीन कंपनियां बहुत महंगी हैं, वहीं वॉरेन ने जाना कि उन्हें स्टॉक मार्केट से किसी सस्ते सौदे का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो एक सही कीमत पर भी खरीदते तो भी वो उन्हीं कंपनियों से बेहद अमीर बन सकते थे। ऐसे व्यवसायों की ताकत को समझते हुए वॉरेन ने एक अनोखा विश्लेषणात्मक तरीका विकसित किया, जिससे इन खास कंपनियों की पहचान की जा सके। हालांकि ये तरीका पुराने ग्राहमियन सिद्धांतों में आधारित था, लेकिन वॉरेन का नया दृष्टिकोण यह समझने में सक्षम था कि क्या कंपनी अपनी मौजूदा परेशानियों से उबर सकती है। लंच खत्म होते होते मैंने डेविड से पूछा, क्या हम एक छोटी, सरल और उपयोगी गाइड बना सकते हैं? मेरे मन में एक सरल, समझने योग्य किताब की कल्पना थी, जो निवेशकों को सिखाए कि किसी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को कैसे पढ़ा जाए। डेविड को यह विचार बहुत पसंद आया और 1 महीने के अंदर हम इस किताब के अध्यायों को आगे पीछे साझा कर रहे थे, जो अब आपके हाथों में है। हमें आशा है कि ये किताब आपको वही बड़ी छलांग लेने में मदद करेगी जो वॉरेन ने ली थी, और आपको उन समझदार निवेशकों की बढ़ती कतार में शामिल कर देगी जो दुनिया भर में बेहद धनवान बन रहे हैं।